हार्लैंड डेविड सैंडर्स 9 सितंबर 1890 को हेनरीवेल, इंडियाना, अमेरिका में पैदा हुए। साल 1895। 5 साल की उम्र में उसके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से उसकी मां काम करने पर मजबूर हो गई और हार्लैंड को अपने बहन भाइयों की देखभाल और खाना पकाने के लिए छोड़कर जाया करती थी। साल 1897। 7 साल की उम्र में वो मुबैना तौर पर रोटी और सब्जियों में महारत हासिल कर चुका था। साल 1900। जब वो 10 साल का हुआ तो सैंडर्स ने फार्म हैंड के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। साल 1903। 12 साल की उम्र में उसने 7वीं जमात की तालीम को छोड़कर एक करीबी फार्म पर रहने और काम करने चला गया। साल 1906। 16 साल की उम्र में वो फौज में भर्ती हो गया। क्यूबा में बतौर वेगनर क्यूबा पैसिफिकेशन मेडल आर्मी से नवाजा गया। उन्हें फरवरी 1907 में बाइज्जत तौर पर फौज से फारिग कर दिया गया था। फिर वो शेफील्ड, अलबामा चले गए, जहां उनके चचा रेलवे के लिए काम किया करते थे। फिर वहां वर्कशॉप में उसने सैंडर्स को ब्लेक स्मिथ की नौकरी दिलाई। उसने तकरीबन 2 माह तक ये नौकरी की। सैंडर्स ने तरक्की करते हुए 16 साल की उम्र में फायरमैन बन गया। उसने तकरीबन 3 साल तक फायरमैन का काम किया, यहाँ तक कि बीमार होने के बाद उसे एक गफलत की वजह से निकाल दिया गया था। सैंडर्स ने 1909 से नॉर्फोलिक और वेस्टर्न रेलवे के साथ काम किया। रेलवे पर काम करते हुए उसकी मुलाकात जोसेफिन किंग से हुई और उसके फौरन बाद 15 जून 1909 को जेस्पेर में उनकी शादी हो गई। साल 1916। सैंडर्स को प्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में लाइफ इंश्योरेंस बेचने की नौकरी मिल गई। सैंडर्स को आखिरकार नाइंसाफी की वजह से यहाँ से भी बरतरफ कर दिया गया। फिर वो लुइसविल चला गया और म्यूचुअल बेनिफिट लाइफ ऑफ न्यू जर्सी के साथ सेल्स की नौकरी हासिल की। साल 1920। सैंडर्स ने एक बोट कंपनी कायम की जो जेफरसनविल और लुइसविल के दरमियान दरियाए ओहायो पर एक कश्ती चलाती थी। फिर वो खुद उस कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। साल 1922 के आसपास उसने कोलंबस, इंडियाना में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सेक्रेटरी के तौर पर मुलाजमत अख्तियार की। उसने एतराफ किया कि वो काम में बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए 1 साल से भी कम अरसे में उसने इस्तीफा दे दिया। सैंडर्स ने अपनी फेरी बोट कंपनी के $22,000 के शेयर्स को ऑस्ट्रेलियन लैंप बनाने वाली कंपनी कायम करने के लिए इस्तेमाल किए। ये मंसूबा नाकाम हो गया जब डेल्को ने एक इलेक्ट्रिक लैंप मुतारिफ करवा दिया था। फिर सैंडर ने इस कंपनी को बेच दिया। साल 1930। शेल ऑयल कंपनी ने सैंडर्स को नॉर्थ कॉर्बिन, केंटकी में एक सर्विस स्टेशन की पेशकश की। सैंडर्स सेल का 1% कंपनी को अदा किया करता था। इब्तदाई तौर पर उसने रेस्टोरेंट खोलने से पहले सर्विस स्टेशन के करीब क्वार्टर्स में ग्राहकों को चिकन के पकवान, स्टेक्स और दीगर खाने पेश करना शुरू कर दिया था। उसकी मकामी मकबूलियत में इजाफा तब हुआ जब 1939 में डंकिन हॉर्न्स ने सैंडर्स की रेस्टोरेंट का दौरा किया और उसे एडवेंचरस इन गुड ईटिंग में शामिल किया। जुलाई 1940। 50 साल की उम्र तक सैंडर्स ने चिकन को फ्राई करने के लिए अपनी खुफिया तरकीब को हतमी शक्ल दे दी थी, मींस अ सीक्रेट रेसिपी। दिसंबर 1941। जैसे ही अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में दाखिल हुआ, गैस कम हो गई और जैसे जैसे सियाहत सूख गई, सैंडर्स ने अपना एशवेल मोटल बंद करने पर मजबूर हो गया। साल 1947। उसकी और जोसेफिन की तलाक हो गई और सैंडर्स ने 1949 में क्लाडिया से शादी कर ली। साल 1952। सैंडर्स ने पहली बार अपनी खुफिया तरकीब केंटकी फ्राइड चिकन को साउथ सॉल्ट लेक के पेट हार्मन को फ्रेंचाइज किया, जो उस शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंटों में से एक के ऑपरेटर थे। रेस्टोरेंट की मसनूआत की फरोख्त में 3 गुना ज्यादा इजाफा हुआ, जिसमें 75% इजाफा फ्राइड चिकन की फरोख्त से हुआ। बिलाखिर फ्रेंचाइजर्स ने सैंडर्स के रेस्टोरेंट का दौरा करना शुरू कर दिया था। फ्राइड चिकन का ये तरीका सबसे मुख्तलिफ था। हॉर्मन ने इस चिकन का नाम केंटकी फ्राइड चिकन रखा। हॉर्मन की कामयाबी के बाद कई दीगर रेस्टोरेंट्स के मालिकान ने इस तस्वीर को फ्रेंचाइज किया और सैंडर्स को फी चिकन $0.04 सेल पर अदा किया। KFC बैनुल अक़वामी सतह पर तोसी करने वाली पहली फास्ट फूड चेन्स में से एक थी, जिसने 1960 के वस्त तक कनाडा और बाद में बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको और जमैका में दुकानें खोली। सैंडर्स ने 1962 में अपनी प्रेशर फ्राइंग चिकन के तरीकेकार की हिफाजत के लिए एक पेटेंट हासिल किया और साल 1963 में इट्स फिंगर लिकिंग गुड के जुमले को ट्रेडमार्क किया। कंपनी का 600 से ज्यादा मकामात पर तेजी से फैलना और बूढ़े सैंडर्स के लिए ये बहुत मुतासर होने वाली बात थी। साल 1964। 73 साल की उम्र में उसने केंटकी फ्राइड चिकन कॉरपोरेशन को $2 मिलियन में केंटकी ताजरों को फरोख्त किया।
جس کی سربراہی 29 سالہ وکیل اور کینٹکی کے مستقبل کے گورنر جان وائی براؤن جونیئر کر رہے تھے، اور پھر سینڈرز تنخواہ دار برانڈ ایمبیسڈر بن گیا۔ سال 1965 سینڈرز ٹورنٹو کے مضافاتی علاقے مسیساگا اونٹاریو چلے گئے اور 1980 میں اپنی موت تک ایک بنگلے میں رہے۔ سینڈرز کی موت کے وقت دنیا بھر کے 48 ممالک میں ایک اندازے کے مطابق 6000 KFC آؤٹ لیٹس تھے، جن کی سالانہ فروخت $2 بلین تھی۔ آج دنیا بھر کے 145 سے زیادہ ممالک اور خطوں میں 25,000 سے زیادہ KFC کے ریسٹورانٹس موجود ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی KFC کی سٹوری۔ کیسے لگی آپ کو؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔